हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे बच्चों और साथियों। आज आपके पास फिर से आए हैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर के, जिसमें कि आज हम मैथ के बेसिक से मैथ का बेसिक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जिसमें आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, सअभाज्य संख्याओं के बारे में और एक जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आप लोग सभी बच्चे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा। और आगे जो बच्चे आगे पिछले वाला वीडियो देखे होंगे उसको जरूर समझ में आया होगा। और आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलते हैं आपको इस कक्षा में आगे की ओर ले चलते हैं। इसमें आपको पहला क्या है, पहला जो पॉइंट है तुम्हारा, आपका क्या है, सम संख्या। क्या है? सम संख्या। पहला देखिए, आज का चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, सम संख्याएं। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। 3 नंबर में पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य। क्या? अभाज्य संख्याएं। ठीक ना। और दूसरा पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। समझ गए ना? जी सर। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज देखिए, आज हम लोग ये सभी संख्याओं के बारे में एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, ध्यान से एकदम इसके बारे में डिटेल पूरा एकदम हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला क्या है, सम संख्याएं, दूसरा है विषम संख्याएं, तीसरा है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं और जुड़वा अभाज्य संख्याएं। आज हम लोग इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग उनसे हम परिचित होंगे। क्या होंगे? पहले परिचित होंगे, उन संख्याओं को पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन संख्याओं के जो जितने भी गुण है अब गुण जो भी हैं, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा, अगर समय मिलेगा तो इस वीडियो में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब लोग मेरा क्लास ले रहे होंगे और हमको विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला सम संख्या है। देखिए, हम सभी गणितीय जो बिंदुएं हैं, ये सब गणितीय बिंदु हैं, इन सभी का अंग्रेजी में जो इसका इंग्लिश जो मीनिंग होता है उसको भी हम लिखते जा रहे हैं। इसलिए यह सोच कर लिखते जा रहे हैं कि जैसे आप पढ़िएगा 10th के बाद जो कहीं आप जाइएगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाइएगा, फिर कहीं बिहार से बाहर कहीं अगर पढ़ने जाइएगा कोचिंग में, तो आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जाएगा। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अभी आपके पास टाइम है, आप सीख जाइएगा आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी। उस समय जब आप ज़्यादा क्लास में जाइएगा तो आपको ये सब से आगे आपको बढ़ना होगा। बहुत सारे आपके सिलेबस बड़े होंगे तो आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए हम लिखवा रहे हैं। तो सम संख्याएं क्या है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? इवन बोलते हैं। ठीक ना। सम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। इसे लिखते हैं, इवन। उसके बोलते हैं विषम संख्या है, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। उसके बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हो गया ना, कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। उसका जुड़वा समझते हो? ट्विन। क्या होता है? ट्विन TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? NO या ऐसे लिखे हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर्स हुआ। क्या हुआ? ये नंबर हुआ, ऐसा लगा क्या हुआ? नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कोई दिक्कत? बोलिए। तो चलिए अब हम फिर से शुरू करते हैं। आपको देखिए,
सम संख्या है, इसको मिटाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी होगा छठा तक हम लोग चलेंगे और हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पहला शुरू करते हैं, ये पहला जो संख्याएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सम संख्या, क्या सम संख्या है, सम संख्याएं को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, सम क्या है? सम। देखिए वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर, ध्यान सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर शेषफल 0 हो। समझ लीजिए बात को, वे संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर शेषफल क्या हो? 0 हो। इसको हम दूसरे माध्यम से बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर पूरा क्या हो जाए? पूरा का पूरा कट जाता है। इसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या बोलते हैं, ठीक ना। और इसको अच्छे से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखिए पूरा का पूरा कटने का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कटने का मतलब हुआ क्या? शेषफल 0 हो जाना। क्या हो रहा? जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे समझ लीजिए क्या, हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो कहते हैं पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो कुछ शेष बचने वाला था क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब शेष क्या हो गया? कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मतलब क्या हुआ? नीचे जो शेष होता है उसको क्या होना चाहिए? कुछ नहीं बचना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को सम संख्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे। तो आज तो मान लीजिए हम नया क्लास पढ़ा रहे हैं, इसमें तो हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखते हैं वे संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर क्या हो? भाग करने पर पूर्णतः क्या? पूर्णतः विभाजित क्या? विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? कौन हमसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। कोई दिक्कत? वे संख्याएं जिन्हें इसे 2 अभी छोड़ दो, अभी नहीं करना है। खराब हो गया, देखते हो क्या तुम लोग गिराता है, समझ में नहीं आता है, एकदम गधा हो गया सब। तो मार्कर नहीं मार्कर लाए हैं ना, खराब कर दिया। देखिए वे संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर क्या हो? विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जिन्हें 2 से भाग देने पर क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का अर्थ मीनिंग मतलब क्या हुआ? इसका देखो पूर्णतः विभाजित, देखिए इसका मतलब हुआ पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हुआ? पूरा कट जाए। नहीं, शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा? इसे देखिए 4, 6, 8, 10, 2 भी होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? ETC क्या होगा? ETC देखिए, कोई दिक्कत है ना? चलिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। चलिए कौन आती नहीं है क्या तुम्हारे पास? मोबाइल नहीं है? नहीं लेना है। देखो यहाँ देखिए, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, हम उतारने नहीं देते। इसका 2 पर्पस है। पहला पर्पस क्या है कि आप 2 बार रिवाइज कीजिएगा एक दिन में। और दूसरा पर्पस क्या है? आपका वीडियो आपका नहीं, हमारा, हम लोगों का वीडियो क्या हो जाएगा? 2 बार, मतलब वहाँ वीडियो का क्या होगा? देख लेंगे आप लोग, नहीं वीडियो का व्यू बढ़ जाएगा। हम क्यों कहेंगे कि नहीं बढ़ेगा? हम क्यों कहेंगे आपको फायदा होगा? हम सबका फायदा होगा। पहले देखिएगा वीडियो तो आपको पहले फायदा होगा, क्योंकि देखिएगा तभी मेरा बढ़ेगा। पहले आप करिएगा तो मेरा होगा, तो पहले आपका होगा तब मेरा होगा। मेरा मतलब कहने का मतलब हमारा, सबका, ठीक ना? कोई दिक्कत? हाँ देखिए आपको क्या है? विषम संख्या। क्या विषम संख्या है? विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है? विषम संख्या है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
और नंबर क्या बोलते हैं? ए हल्ला 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 नहीं। स्टूडेंट आया हाँ सर, स्टूडेंट आया। कहाँ? अभी नहीं। इसी को बोलने नहीं चाहता। हाँ ठीक है ना। देखो हाँ देखो वे संख्याएं जिन्हें दो से अल्लाह ने दो से जिसमें लो हाँ जिसमें लो जिसमें जिन्हें लिखा ना। ठीक है सर, एकदम ठीक है। हाँ जिन्हें दो से भाग करने पर क्या होगा? पूर्णता क्या हुआ? विभाजित पूर्णता विभाजित नहीं हो। हाँ पूर्णता विभाजित नहीं हो। नहीं हो ठीक ना। नहीं हो कॉमा क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं ठीक ना। कोई दिक्कत बोले जी? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो एक बात, अब हमको क्या देखना है? जिसे देखना है आप जैसे देखना क्या है, इसका एग्जांपल देखना है। देखो विषम संख्या मतलब क्या होगा कि वे संख्या जिन्हें दो से भाग करने पर क्या हो? पूर्णता विभाजित नहीं हो। तो पूर्णता विभाजित नहीं होने का सेंस क्या हुआ कि शेषफल क्या होना चाहिए? जीरो नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? शेषफल क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेषफल जीरो नहीं होना चाहिए। समझे बात को? यस सर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैसे देखिए 3 है, 3 को जब भाग दीजिएगा, 3 में जब भाग दीजिएगा 2 से तो क्या होगा? हमारा यहाँ देखिए आप लोग से भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे भी उनके लिए बोल रहे हैं, उनके लिए ये इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप वीडियो देखेंगे तो उनका वहाँ का उसमें डिसिप्लिन का मतलब ये होगा कि जब आप शुरू करेंगे वीडियो देखना तो एक बार में पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यही आपका डिसिप्लिन हुआ आपके लिए। और ऑफलाइन बच्चों के लिए हुआ कि जब आप यहाँ आए हैं तो हल्ला नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं करिए बीच में। मेरा यहाँ पढ़ाना हुआ लगभग 1 महीना हो चुका है, हुआ है ना। हम शुरू समझाएं अच्छे से, आप मारबो करेंगे ठीक है ना। हम मान लीजिए बच्चे को पढ़ाएंगे, हम बच्चे को सिखा ही नहीं पाएंगे, बच्चे को अच्छा संस्कार ही नहीं दे पाएंगे तो हम काहे पढ़ाएंगे? काहे नहीं पढ़ाएंगे? हम बच्चे को अच्छा चीज सिखा ही नहीं पाएंगे तो काहे पढ़ाएंगे? तो हम पहला बच्चे का फर्स्ट एजुकेशन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। वही नहीं अगर दिला पाएंगे तो हम काहे पढ़ाएंगे? अगर उसको भगा देंगे तो उसको अच्छे से सिखवाएंगे पहले। इसलिए ध्यान से बैठ के पढ़िए अच्छे से। ऑनलाइन बच्चों के लिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आप जब वीडियो देखिएगा एक बार में पूरा का पूरा काम कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी काम करता है, अधूरा काम छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। इसलिए आप एक काम जब शुरू कीजिएगा तो पूरा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके लिए यही डिसिप्लिन हुआ। और छोटे यहाँ ऑफलाइन बच्चों के लिए हुआ कि यहाँ जब बच्चा पढ़ेंगे तो शांति से पढ़ेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्रॉस टॉकिंग नहीं करेंगे। क्रॉस टॉकिंग करने का सेंस ये हुआ कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपस में बात नहीं करेंगे। जो बात करने होगा हमसे पूछेंगे, जो भी डाउट होगा मेरे से बात करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे जो डाउट होगा वो कमेंट करके बताएंगे हमको। और हम आपसे वादा करते हैं आप कमेंट करिए, आपको जो भी दिक्कत होगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ठीक है ना। हो गया ना? इस हुआ ना? समझ क्या हुआ? संख्या हो गया ना? क्या कर रहे हो सब चीज? देखो यहाँ देखिए, एकदम एक टक्स यहाँ देखिए। इसे फिल्म देखते हैं आप लोग क्या करते हैं? एक टक्स देखते हैं, तनियों का इधर नहीं होता है ना। उस तरह देखिए फिल्म है, फिल्म से कम है क्या है? हर जगह देखिए एग्जांपल देते हैं ना। अब देखिए इसमें एग्जांपल क्या होगा? इसमें आपको एग्जांपल दिए थे ना। क्या एग्जांपल थे? मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल। जैसे कोई आदमी खाना बनाता है, कोई खाता है, कहता है कि पूरा पूरा खा गया, मतलब क्या हुआ? कुछ शेष नहीं बचा है उसमें। उसको क्या बोलेंगे? सम। दो से भाग सम संख्या बोलेंगे। आज इसमें कुछ शेषफल बच जाएगा तो क्या होगा? विषम संख्या। आप लोग कैसा काम करते हैं? विषम की सम। क्योंकि आप लोग खाना को बर्बाद नहीं करते होंगे, हमको इतना भरोसा है। खाना को बर्बाद नहीं करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए हम फिर कल भी बात को बोले थे, हम सभी इंसान चाहे बच्चे हो या कोई भी हो, अगर हमारे पास ये आप अपने माइंड रखिए, अगर हमारे पास 100 रुपया है तो कम से कम 2 से 3 रुपया को आप क्या कीजिए? उसमें से किसी दूसरे के लिए दीजिए, दूसरे के लिए करिए। आप देखिए
आप जब करिएगा ना ये चीज़, आप जब ये चीज़ करिएगा, देखिएगा आपको 1 लाख कमाइएगा ना, उसमें जितना खुशी नहीं मिलेगा आपको इसमें ज़्यादा खुशी मिलेगा। आप करके देखिए एक बार, समझिए। आपके पास कुछ भी है उसमें आप उसका 1% 2% कम से कम 5% तक मैक्सिमम आप किसी दूसरे को ले दीजिए। देखिए इसे ऐसा नहीं आपको दे रहे हैं उसको, आप अपना कमा रहे हैं। कभी आपके पास, कभी आपको जीवन में अगर आप वो इंसान अगर आपको हेल्प नहीं किया तो इंशाअल्लाह वाहेगुरु भगवान और जो भी होते हैं नहीं सब क्या करेंगे, आपको साथ देंगे। वो कहता है जिनका कोई नहीं होता है कहता है भगवान। कुछ आदमी कहते हैं कि नहीं आजकल भला का दुनिया नहीं है, दुनिया कौन कहता नहीं है। आप भला पहले करके तो देखिए, भला करिएगा नहीं पहले सोचिएगा नहीं दुनिया है, आप पहले करके तो देखिए। आप किसी का भला कीजिएगा तो ये नहीं सोचिएगा कि वही भला करे। हो सकता है कि आप उनका भला कीजिएगा, कोई थर्ड पर्सन आपको क्या करे, भला करे। समझ रहे बात को ना, इसलिए आप लोग अच्छा से रहिए, ठीक ना जी सर। तो देखिए ये हो गया आपका कौन चीज, मतलब शेषफल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। इसमें शेषफल 0 नहीं होगा, ठीक ना। इसे 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1। इसे देखिए इसमें भाग देंगे, इससे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो 7 हो गया, उसका क्या होगा 9 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, उसका 11 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, बहुत है। ठीक ना, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए तो, हाँ कंप्लीट हो गया ना। यस सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। दो सर। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा घर में, यस सर। और सब लोग लिखिएगा। हम एक सप्ताह में देखिए आप लोग को हम अपना मोबाइल नंबर हम मैसेज करेंगे, और आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बच्चे मोबाइल पे क्या करेंगे, वो मैसेज पे क्या करेंगे, वो जनरल मैसेज होता है चाहे मेल होता है, उस पर आप हम क्या करेंगे, अपना नोट्स जो बनाए होंगे उसको दिखाएंगे, हम पहचान जाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब जिस नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो शेषफल 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग देंगे, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो कहेंगे हम सम संख्या कहेंगे, कोई दिक्कत है ना, बोलिए जी। चलिए ठीक है, हाँ बेटा इसको। यस सर। अच्छा तो मेरा पगड़ी से बना हुआ है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा में क्या है, तीसरा में सर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। संख्या से क्या बोलते हैं हम लोग, बोले जी प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर बोलते हैं, कोई दिक्कत है ना। नो सर। आवाज संख्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है। यस सर। तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, वे संख्याएं, देखिए समझिए इसे बताइए। अरे हल्ला नहीं, डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर आल्सो व्यूइंग ड्यूरिंग ऑफ दिस वीडियो। ना इस वीडियो को क्या करता है, ऑनलाइन बच्चे देखते हैं तो आवाज़ उसमें चला जाता है, इसलिए आप लोग धीरे से बोलिएगा, ठीक है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और धीरे धीरे हम माइक जब लाएंगे तो आप लोग का आवाज़ नहीं आएगा यहाँ, थोड़ा सा अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम आप लोग से बोले थे, पहले रिक्वेस्ट किए हैं कि आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, हम क्या करेंगे उसको हम आगे हाँ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोग एक चीज़ कभी सुनते होंगे, आप समाज में सुनते होंगे कि समाज में बहुत सारा आदमी होता है, नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन और पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी। इसका मतलब समझेगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि बहुत हमारे समाज में अलग अलग ढंग के क्या होते हैं, अलग अलग सोसाइटी में मतलब अलग अलग ढंग के आदमी होते हैं, अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, विचार के आदमी होते हैं, नहीं ऑफ देयर थॉट, मतलब अलग विचार के अनुसार सुनते हैं। क्या कोई आदमी सुनते हैं कि आदमी किसी की नहीं सुनता है, नहीं आदमी किसी सुनता ही नहीं है अपने माँ बाप के अलावा, अपने और माँ बाप के अलावा किसी की नहीं सुनता है। और जान लीजिए एक कौन सी है, एक माँ बाप है, एक देखिएगा किसी चीज़ में आता है। आप कोई नंबर बोलिए तो 50 एक है ना, एक है जी 0 एक है, मतलब एक क्या है
देखिए जीवन में आपको है ना, जीवन में आपको कोई अगर साथ नहीं देगा तो मैं आपको जरूर साथ देंगे वो सबको, क्योंकि मम्मी पापा है ना, पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कितना गलत हो या कितना कुछ भी हो, आपके हमेशा साथ देंगे। वो कितनी आपकी विकट परिस्थिति हो आपको साथ देंगे। दूसरा आदमी छोड़ देगा परिस्थिति विकट परिस्थिति में, लेकिन माँ बाप को छोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक है ना हर में होता है। एक क्या होता है? हर मतलब क्या? हर संख्या में होता है। हर मतलब वो हर नहीं, एक क्या है? सभी संख्या में मौजूद होता है। एक, समझ रहे बात को? यस सर। एक सभी संख्या में मौजूद होता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि वे संख्याएं, कहते हैं कि कोई वे जो कि सिर्फ माँ बाप और अपने आप को सुनता है। ऐसा होता है, सुनता है ना? यस सर। लड़का तुम यहाँ बैठो, भाग से ऐसे। तो कहता है कि एक ऐसा आदमी है कि वो खाली अपने फलना आदमी है ना, अपने आप का न तो माँ बाप सुनता है, उसके बीच में किसी ने सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसी को कहते हैं आवाज। क्या होता है? आवाज। माने किसी का नहीं सुने हो। मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो एक और अपने आप से डिवाइड हो, भाग लगे, वह संख्या जिसमें एक और वो खुद अपने आप से क्या हो, भाग लग जाए, डिविजिबल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आवाज संख्या कहते हैं। ठीक ना? जी सर। हाँ। वे संख्याएं जो जिसमें क्या हो, जिसमें एक एवं क्या हो, ठीक है? ले यहाँ जो लिखें, जो ना, वे संख्या है जो एक एवं अपने से खुद से क्या हो, विभाज्य। क्या हो? विभाज्य। समझ रहे हैं ना? यस सर। विभाज्य का मतलब क्या हुआ? कटना। पूर्ण, हाँ, कटना। पूर्ण भाग करना। इससे पूर्णता लिखते हैं। खुद से पूर्णता क्या है? खुद से पूर्ण पूर्णता विभाज्य क्या हो? विभाजित। विभाज्य हो। ठीक ना? कॉमा उसे क्या कहते आवाज हैं? संख्या कहते हैं। उन्हें लिखते हैं, उन्हें आवाज संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? नो सर। वे संख्याएं जो एक हाँ, जो क्या एक एवं खुद से पूर्णता विभाज्य हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? आवाज संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? नो सर। एग्जाम्पल लिखते हैं। हम बोले हैं एक माँ बाप, क्या एक क्या है? माँ बाप। हाँ, ठीक ना? जी सर। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ऐसे बताइए 2, ठीक ना? 8 3 5 4 होगा, नो सर। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। देखिए ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा। ये होगा, नहीं होगा। ये होगा ना? हाँ, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? होगा सर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यस। मतलब क्या हो गया? 2 3 5 7, ऐसा आगे बढ़ेगा। जी सर। ये सभी संख्या क्या है? 10 के बीच में। ये सभी संख्याएं जो है ये से कर। जिस सिर्फ एक और अपने आप से कट रहा है। जी सर। एक और अपने आप से। एक कौन सी है? माँ बाप। क्या है? एक क्या है? माँ बाप। माँ बाप है। माँ बाप कहाँ कहाँ रहते हैं? हर जगह रहते हैं आपके साथ। आपके साथ हर जगह माँ बाप रहते हैं। उसी ढंग से कोई नंबर है ना, कोई नंबर में एक क्या होता है? हमेशा मौजूद होता है हर जगह। क्या होता है? हर जगह। कोई दिक्कत? नो सर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए, हम एक बात पूछेंगे आपसे यस सर। कि जैसे 2 है, 2 में कौन कौन संख्या से भाग सकता है, लग सकता है? 2 से 1 से। एक से लगेगा और क्या होगा? अपने आप से लगेगा। जी सर। 3 में कितना लगेगा? एक से और 3 से। इसमें कितना लगेगा? 4 से। एक और 5 से। से। अगर हम ये कह रहे हैं, हम अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये क्या है, ये क्या है, क्यों? ये क्या है? 2 नहीं। मान लीजिए इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे 1 गुना 2, जी। लिखेंगे 1 गुना 3, एक सीधा। इधर में 1 गुना 5। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आवाज संख्या होता है ना, आवाज संख्या, उसमें कितना गुणनखंड होता है? 2। बोलो नहीं सुना है ना? नहीं समझ आया था, नहीं बोल पाया। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, इसका बाद बता, क्योंकि देखिए अभी हम गुणनखंड आपको नहीं बताया, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ये हम बाद बताएंगे, पहले इसका बारे में समझ लीजिए। मतलब ये समझिए कि वैसा संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2।
अरे गुणनखंड समझते हैं? यस सर। गुणनखंड का मतलब ये होता है क्या कि कोई संख्या को उसके गुना के खंड में लिखना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? किसी संख्या के गुना के खंड में गुना के खंड में लिखना। लिखना, उसी को कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। जी सर। जैसे एक दो को क्या लिख सकते हैं? एक गुना दो कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं? नो सर। तीन को क्या कर सकते हैं? एक गुना तीन कर सकते हैं। चार को क्या कर सकते हैं? एक गुना चार कर सकते हैं। उससे ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चार को तो चार को एक गुना दो गुना दो गुना एक गुना दो फिर नहीं एक गुना चार दो गुना दो कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। बताइए इसमें कितना गुणनखंड हो गया? एक हो गया, दो हो गया और चार हो गया। इसमें गुणनखंड कितना हो गया? तीन हो गया ना। यस सर। इसे चार लिखते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? एक गुना चार यस सर। दो गुना दो। तो बताइए इसमें जो है इस चार में कितना संख्या गुणनखंड हो जाएगा? एक तो एक हो जाएगा और एक तो दो हो जाएगा एक खुद हो और खुद हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब एक और है कि कोई संख्या का गुणनखंड वो कहलाएगा जब उस संख्या को उसी संख्या से मतलब जो मान लीजिए चार है, चार का गुणन जिसे कहेंगे कि दो इसका गुणनखंड है, दो है चार का गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि दो से जब भाग देंगे ना चार में तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हुआ? शेषफल जीरो। क्या हुआ? शेषफल जीरो। आप एक से भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल जीरो। चार से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल जीरो। इसी कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? ठीक ना। जब आप 10वें नंबर में जाइएगा ये इसी जगह पर क्या आ जाएगा? कोई बहुपद आ जाएगा। क्या कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब कहेगा क्या? शेषफल जीरो। वहाँ पढ़ाया जाएगा। ये तो ये कहाँ देखने देना है? यहाँ तो समझिए, समझे बात को? यस सर। तो मतलब क्या आभास संख्या में कितना गुणनखंड संख्या होगा? वहाँ से क्या? दो। देखिए इसमें देखिए तो इसका कितना कर सकते हैं? एक का एक होगा और दो खंड। इसका कितना होगा? एक होगा और क्या होगा? एक होगा और कितना होगा? पाँच होगा। इसका कितना होगा? एक होगा और सात होगा। कोई दिक्कत? बुलेन जी हाँ यस सर। गुणनखंड संख्या कितना हो गया इसमें? सभी आवाज संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई? दो। हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, वे संख्या जिनका जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो? दो हो। नोट में लिख लीजिए, नोट में वे संख्याएं जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो? कितना हो? एक नहीं रे बात। दो हो। दो हो। कितना हो? दो हो। दो हो। कितना हो? दो। कमो वे संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं संख्या क्या कहलाती है? आवाज संख्या। आवाज संख्याएं संख्याएं कहलाती है। आती हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। कोई संख्या हो जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो? दो हो। दो मतलब दो वाला होता नहीं, दो मतलब कि वैसा आभास संख्या जिसमें एक और खुद है फिर तो मिला दो न होगा रे। यस सर। दो संख्या दो हो सका कहते हैं हम लोग आभास संख्या कहते हैं। संख्या। क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ जैसे एग्जांपल देंगे जैसे 20 से 30 तक कैसे एग्जांपल देंगे? वो बात की बात है। वो तो अब मान लीजिए हमको आवाज संख्या लिखना है, 20 30 लिखना है। पहले देखिए 20 लिख देंगे यहाँ से, यहाँ 30 लिख देंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इसमें चेक कर लेंगे। बताइए इसमें पहले एक से भाग करेंगे तो एक से भाग लगवे करेगा। पहला बात माँ बाप है। उसका देखेंगे और कोई लग रहा है? दूसरा लग रहा है? जो सर। तीन से लग रहा है? यस सर। अब बताइए एक और आप अरे माँ बाप और हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाएगा तो अभाज्य होगा। नो सर। किसी इंसान के माँ बाप और खुद। खुद के बाद उसके अलावा तीनों को आ जाके किसी तीसरा पर्सन का बात सुन लेगा तो आवाज संख्या होगा? नो सर। नहीं होगा। इसलिए आवाज संख्या होगा? नो सर। नहीं होगा। ये होगा? नो सर। ये होगा? नो सर। ये होगा। इसमें एक निश्चित है। एक के अलावा सिर्फ अपने आप क्या है? मतलब माँ बाप के बराबर क्या है? अपने आप 23 से डिवाइड होगा। यस यस सर। सर। है कि हमको है ना अपने आप और माँ के बराबर को नहीं मार सकता है, नो सर। है ना? वही बात होगा। है। होगा? यस सर। ये क्या होगा? वो नहीं होगा। नहीं होगा सर। मतलब
एक ही है, दो, एक ही होगा यहाँ, एक आपका हो जाएगा ये, 27। नहीं 27 कैसे हो जाएगा, सर 37 हाँ, 30 होगा, 9 होगा, तब ठीक ना, ये हो गया आपका, समझे बात को। जी सर। अभी हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, धीरे धीरे सिखाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये क्या हो गया, आवाज संख्या हो गया, ठीक ना। यस सर। अच्छा आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, जरूर लिखना, लिख लीजिए ये, जरूर लिख लीजिए ये, एक और देखिए, नहीं रुक जाइए, रुक जाइए, पहले रुक जाइए, पहले अच्छा लीजिए, लिखिए तो जरूर है, एक और 100 के बीच, क्या तो लिखा गया, के 100 से भी बीच सभी आवाज संख्या। आवाज संख्याएं वो लिखें, ठीक ना। ए बाबू, डोंट अदर एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्लास, समझ में आया क्या बोले, डोंट डू अदर एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्लास, मतलब अगर क्लास में हो रहा है तो सिर्फ पढ़ाई का एक्टिविटी करना है, दूसरा एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक ना, तो दिक्कत। हाँ अब यार तुमको पीठ फाड़ दे बागस में आते, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इस समझ में आएगा ना। यस सर। अच्छा बताइए, तो अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन दोनों डिफिनेशन मान है कि नहीं, मान है। मान है। जी सर। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि बताइए एक क्या है, आवाज संख्या है या नहीं। एक। हाँ? एक